And I will describe about the reproduction in pinus. So, as you all know, in pinus, the only mode of reproduction is the sexual reproduction. There is no vegetative reproduction. And in case of gymnosperm, the mode of reproduction is mostly sexual. They don't have vegetative mode of reproduction. Only in case of cycas, you had seen that reproduction was taking place with the help of bulbils. But in case of pinus, there is only one mode of reproduction, that too sexual one. And the reproductive organs are known as a male and female cones. The male reproductive organ is known as a male cone, and female reproductive organ is known as a female cone. As this male and female reproductive organ, that is megasporophyll and microsporophyll, they arrange in the form of cones. And as you can see in the picture, the formation of the male cone takes place apically. Male cone का formation कैसे होता है? Apical होता है. Apical means terminal position पे होता है, and the way they are formed, आपको पता है यहाँ पे दो तरीके की shoots होते हैं. That is, one is the long shoot and another one is a dot shoot. So and there are two kind of leaf, foliage leaf and a scaly leaf. तो scaly leaf की axis से ये male cone कहाँ बन रहे हैं? They come out at the axis of a scale leaves. And this female cone is formed laterally. जो female cone का formation होता है वो laterally होता है, मतलब एपिकल पोजीशन पे नहीं. मेल कोन कहाँ पर बनते हैं? मेल कोन बिल्कुल एपिकल पोजीशन पे बनते हैं, एपेक्स पे बनते हैं. लेकिन जो फीमेल कोन्स होते हैं वो लेटरली बनते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 4, है ना. तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये फीमेल कोन है, ये ब्राउनिश सा हो गया है, तो ये ओल्ड कोन है ना. मतलब ये बिल्कुल जो एकदम ग्रीनिश है ये एकदम से यंग कोन है, और ये जो रेडिश सा दिख रहा है ये थोड़ा पुराना है, और ये जो ब्राउनिश सा हो गया है दिस इज द मैच्योर कोन. तो ये इसका मेल और फीमेल है. तो इसको ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये प्लांट आएगा मोनोशियस कैटेगरी में. मोनोशियस कैटेगरी मीन्स when male and female cones are present on the different branch of same plant, then that is known as a मोनोशियस कंडीशन. मतलब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, बट वो अलग अलग ब्रांच पे है. तो व्हेन यू विल कट द सेक्शन ऑफ अ मेल कोन, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी मेल कोन का कट करोगे, तो व्हाट यू विल सी अ सेंट्रल एक्सिस, you will see central axis and several lateral microsporophyll. क्या मिलेगा आपको? सेंटर में आपको एक्सिस ऐसा दिखने को मिलेगा, एंड लेटरली यू विल सी इन बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन यू विल सी सेवरल microsporophyll. So microsporophyll is a leaf-like structure, and the axis of which microsporangium will be formed. यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके एक्सिस में यहाँ पे एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. तो इसी तरीके से जब हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने कोन का फॉर्मेशन वहां भी देखा था. तो दिस इज कॉल्ड मेल कोन. तो मेल कोन में आपको क्या मिल रहा है? यू कैन सी हियर microsporophyll and microsporangium, and inside microsporangium the formation of pollen grain will take place. जैसे आपने एंजियोस्पर्म के केस में देखा था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है विद द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है दैट विल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन एंड इट विल मेक पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. अब ये पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब. तो इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ although आप लोगों को डेवलपमेंटल डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बट मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ आपके नॉलेज के लिए. जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर उसका होता है? उसकी आउटर वॉल जो कि ऑर्नामेंटेड होती है दैट इज द एक्साइन, जो थोड़ी सी जिसका रफ आउटलाइन होता है दैट इज द एक्साइन, एंड इनर वॉल इज द इंटाइन. अब इसके अंदर
इसके अंदर जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और वो डिवाइड होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. वन इज द प्रोथेलियल सेल, one is the प्रोथेलियल सेल एंड अनदर वन इज द बेसल सेल. ठीक है, तो एक प्रोथेलियल सेल लेंथ से प्रोथेलियल सेल बनेगा और एक एपिकल सेल बनेगा. अब वो एपिकल सेल फिर डिवाइड होकर के सेकेंड प्रोथेलियल सेल, कौन सा सेल बन रहा है? प्रोथेलियल सेल बन रहा है और ये एपिकल सेल बन रहा है. अब ये सेल फिर डिवाइड होकर के एक और प्रोथेलियल सेल बनाएगा और एक और प्रोथेलियल सेल बनाएगा और एंथेरिडियल सेल बन जाएगा. कौन सा सेल बन जाएगा? एंथेरिडियल सेल. अब ये एंथेरिडियल सेल जो है डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल में और जनरेटिव न्यूक्लियस में और ट्यूब न्यूक्लियस में. जैसे आप एंजियोस्पर्म में भी वहां देखे थे कि जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है, इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, टू न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस. वही आगे चल के जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल में कन्वर्ट हो जाता है. पर इन उसमें और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रोथेलियल सेल का भी फॉर्मेशन हो रहा है. तो दो प्रोथेलियल सेल हो गए और जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल हो गए. तो ये जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, इट ऑकर्स एट द 4 सेल्ड स्टेज. पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है, जो ट्रांसफर होता है फीमेल प्लांट पे, जो इसका ट्रांसफर जब होता है फीमेल के आर्शिकोनियम में, तो पॉलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल, है ना. मेल गैमेट का जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है मेल से फीमेल पे, वही उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. तो ये कितने सेल स्टेज पे इसका ट्रांसफर होता है? 4 सेल स्टेज में. यहाँ पे 2 प्रोथेलियल सेल होते हैं, जनरेटिव सेल होती है और ट्यूब सेल होती है. अब वही जो जनरेटिव सेल है बेटा, वही आगे चल के डिवाइड होकर के क्या बना देगी? 2 मेल गैमेट. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 मेल गैमेट बन जाएगा. ठीक है, और ये मेल गैमेटोफाइट है. ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक स्टॉक सेल है और 2 मेल गैमेट है. ठीक है, मतलब ये जो इसमें जो जनरेटिव सेल है बेटा ना, ये जनरेटिव सेल आगे डिवाइड होकर के 2 बनाएगा. उस 2 में से एक जो है, जो जिसे क्या बोलेंगे, बॉडी सेल बनेगा और एक स्टॉक सेल. ये जो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, इट विल डिवाइड इनटू द बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल. बॉडी सेल मेल गैमेट बना देगा और स्टॉक सेल ये रहेगा. तो ये आपको बहुत ज्यादा जानना नहीं है, आप बस आपको इसकी सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन खाली इतना पता होगा, यही बहुत है. क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ना नहीं है, वो आपके में रिक्वायर्ड नहीं है. ये मैं जस्ट आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ. तो ले देते जो मेल गैमेटोफाइट है, उसमें कौन कौन से सेल हैं? मेल गैमेट है 2 और एक स्टॉक सेल है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है. ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके बाद आप थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट को भी समझ लो कि फीमेल जो कोन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो जैसे आपने देखा कि वहां मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल था, माइक्रोस्पोरेंजियम था. फीमेल कोन में यहाँ पे 2 तरीके के स्केल का फॉर्मेशन होता है. वन इज कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल एंड अनदर वन इज कॉल्ड ब्रैक्ट स्केल. तो आप ये देखो, ये ब्रॉड सा जो ये स्ट्रक्चर है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओव्यूलिफेरस स्केल. और ये छोटा सा जो यहाँ पे निकला हुआ है, बिल्कुल pointed सा स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रैक्ट स्केल एंड दिस इज द ओव्यूलिफेरस स्केल. और ओव्यूलिफेरस स्केल के यहाँ लोअर सरफेस पे, बेक्सियल सरफेस पे यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है. ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द ओव्यूल. और ओव्यूल है यहाँ, ओव्यूल का माउथ जो होगा वो माइक्रोपाइल होगा. जैसे आप एंजियोस्पर्म में देखते थे ना कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट थे. जो उसकी मासिव बॉडी थी, दैट वाज न्यूसेलस. उसका जो वॉल था वो इंटेगमेंट था. उसका जो ओपनिंग था जहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट था, वहां पे क्या था? वहां पे उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. अपोजिट पोर्शन चैलेजा. और वहां पे हमने 6 तरीके के ओव्यूल देखे थे. एनाट्रोपस, एट्रोपस, एम्फिट्रोपस, टेम्फाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, है ना.
सिरसिनोट्रोपस। लेकिन यहाँ पे जो ओव्यूल है वो किस तरीके का है, दैट इज ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। उसके दो नाम होते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहो या एट्रोपस, एक ही बात है। तो ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल होती है, चैलेजा होता है, वो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ठीक है, वो इन्वर्टेड नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक तरफ माइक्रोपाइल और दूसरी तरफ चैलेजा और नीचे की ओर स्टॉक होता है। और यहाँ पे जो इंटेगमेंट होता है वो सिंगल इंटेगमेंट होता है। इस कैसा ओव्यूल होता है, यूनिटेगमिक ओव्यूल। वहां पे हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म में ओव्यूल वाज अ बाइटेगमिक, आउटर इंटेगमेंट था और इनर टेगमेंट था, लेकिन यहाँ पे एक ही इंटेगमेंट होता है। लेकिन एक ही इंटेगमेंट में कितने लेयर्स होते हैं, आउटर फ्लेशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लेशी लेयर। एक ही इंटेगमेंट में तीन तरीके के वॉल दिखेंगे आपको, तीन लेयर्स दिखेंगे, आउटर फ्लेशी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लेशी लेयर। और ये मासिव बॉडी जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये न्यूसेलस है। ये आपको जो बाहरी स्ट्रक्चर मासिव बॉडी दिख रही है न्यूसेलस है। ये जो ओपनिंग है ये माइक्रोपाइल है। और यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर पूरा है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब वहां पे जब आप पढ़ते थे एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट था, उस फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, एम्ब्रियो सैक बोलते थे। क्या बोलते थे उस फीमेल गैमेटोफाइट को, एम्ब्रियो सैक। और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर किसका फॉर्मेशन होता था, एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड्स एग होता था एक तरफ, एग एपेटस माइक्रोपाइल साइड में, और चैलेजल साइड में एंटीपोडल्स होते थे, और सेंटर में क्या होता था, पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज अ मासिव स्ट्रक्चर। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। इस फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। वहां पे एंडोस्पर्म जो बनता था एंजियोस्पर्म में, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, याद कर लो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जा रहा है। पर जो वहां पे बनते थे एंजियोस्पर्म में, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते थे, ठीक है। तो ये कैसा है, इसीलिए क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है, देयरफॉर इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, दिस इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बट वहां पे वो मोस्टली क्या होता था, ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इस तरीके का था। लेकिन इसका एंडोस्पर्म, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में के एंडोस्पर्म में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज अ pre-fertilization, develops before fertilization, and it is a haploid structure. But in case of endosperm, the endosperm develops after fertilization, and it has different ploidy. Sometimes it is diploid, sometimes it is a triploid, sometimes it is a pentaploid. उसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि पोलर न्यूक्लियस में सेंट्रल जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें कितनी न्यूक्लियाई हैं, उसके बेसिस पे एंडोस्पर्म की प्लॉइडी डिसाइड होती है। बट यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है दैट इज हैप्लॉइड ओनली। और ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या है, दीज आर द आर्शीगोनियम। यहाँ पे आर्शीगोनियम का फॉर्मेशन है। लेकिन देखो ये आर्शीगोनियम यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस्ड तरीके का है। यहाँ पे आप समझ लीजिए आर्शीगोनियम खत्म हो रहा है। अब ये जो आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके आर्शीगोनियोट्स हैं। इनमें क्या होता है, आर्शीगोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आगे चल के यही आर्शीगोनिया इनका ये आर्शीगोनियम अब ये खत्म हो जाएगा। अब अगला जब एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो वहां पे आर्शीगोनिएट नहीं है। इसीलिए देखो इसका आर्शीगोनियम कितना छोटा है। इसके आर्शीगोनियम में क्या क्या स्ट्रक्चर है, नेक कैनाल सेल एब्सेंट है। इसमें नेक में 8 नेक सेल्स होते हैं जो कि 2 टायर में अरेंज होते हैं, मतलब 4 का 2 ग्रुप होता है ना। देयर आर 8 नेक सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ 2 tier of 4 cells, and there is a egg and वेंटर कैनाल सेल। और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट, अब नेक कैनाल सेल एब्सेंट होता है। जबकि अभी जब आप ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे तो वहां पे नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल दोनों था, टेरिडोफाइट में भी था। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है और ध्यान रखना है कि कितनी सेल्स होती क्या होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अब यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन के 1 साल बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगा।
है ना। पोलन ग्रेन यहाँ पे ये आर्शिगोनियम के पास पहुंच जाए, आर्शिगोनियम के पास भी नहीं पहुंचता है, रादर वो यहाँ माइक्रोपाइल में एंटर करता है और यहाँ पे वो पोलन चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जैसे ये पाइनस की बहुत खास बात होती है कि ये इनका जो माइक्रोपाइल, ये जो इनका माउथ है, इसका माइक्रोपाइलर कैनाल है, कि केवल थोड़े मोमेंट के लिए रात में या अर्ली मॉर्निंग ही खुलता है, और यहाँ पे कुछ पॉलिन ड्रॉप्स, पॉलिनेशन ड्रॉप्स निकलते हैं कुछ, है ना। कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, उसमें जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, उसके बाद अंदर चले जाते हैं, फिर इसका माउथ क्लोज हो जाता है, और ये अंदर जो है यहाँ पे पॉलिन चैम्बर होता है, उसी पॉलिन चैम्बर में जो ये पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो पड़े रहते हैं, 1 साल तक पड़े रहते हैं, अगली साल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब ये अब इसमें फर्टिलाइजेशन जब होना होता है, तो जो पॉलिन यहाँ ट्यूब होता है वो आके यहाँ आर्शिगोनियम को पेनिट्रेट करता है, और एक मेल गैमेट एक से फ्यूज करता है दूसरा मेल गैमेट, और बाकी जो पॉलिन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में और एम्ब्रियो में। तो देखो यहाँ पे भी जो एंडोस्पर्म है उसका फंक्शन जो है न्यूट्रिटिव फंक्शन है, तो एंडोस्पर्म का फंक्शन एंजियोस्पर्म में भी न्यूट्रिटिव ही है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से अब ये जो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू द सीड। लेकिन यहाँ पे देखो सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट सीड कैसी है, नेकेड है। ओव्यूल कैसा है, नेकेड है, यहाँ ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ ओवरी का फॉर्मेशन, तो इसलिए जो सीड बनता है वो भी नेकेड होता है। तो उसके सीड के जो वॉल होती है, भाई जो आप ये वॉल देख रहे हो, इनर फ्लेशी, मिडिल स्टोनी एंड आउटर फ्लेशी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लेशी, यही जो इंटेगमेंट के लेयर्स होते हैं वही चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेस्टा एंड टेगमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। और ये पोर्शन न्यूसेलर पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, देखो जब ये डेवलपमेंट होता है ओव्यूल से सीड का, तो न्यूसेलस जो है मोस्टली कंज्यूम हो जाता है, कुछ पोर्शन जो न्यूसेलस का इसमें बचा रह जाता है, द न्यूसेलर रिमेन, दैट न्यूसेलर रिमेन इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, ठीक है, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म हो गया, और ये आपका एम्ब्रियो हो गया, उसका ये कोटिलेडन है, ये हाइपोकोटिल है, ये रेडिकल है, और सबसे नीचे ये सस्पेंसर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। और ये तो ओव्यूलिफेरस स्केल है, जो ओव्यूलिफेरस, जैसे सीड आपने देखा ना कि ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीड के साथ कौन सा पोर्शन अटैच है, ओव्यूलिफेरस स्केल अटैच है, और ये विंग्स है। तो जो पाइनस का जो सीड होता है ना वो विंग्ड होता है, इसलिए वो हवा में उड़ के यहाँ से वहां तक बिखर जाता है, ठीक है। तो जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे ये वही पोर्शन है, सीड के ऊपर ये पोर्शन लगा है, और ये सीड के ऊपर ये ऐसे विंग्स बने हुए दिख रहे हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट योर पाइनस। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें 2 तरीके के लीफ होते हैं, 2 तरीके के शूट होते हैं, एंड जो ड्वार्फ शूट के ऊपर ही लीव्स का फॉर्मेशन, अरे जो सॉरी जो हाँ यस जो ड्वार्फ शूट होते हैं उसके टिप पे ही फोलियज लीव्स का फॉर्मेशन होता है। एंड एनाटॉमी जो इसका है वो बिल्कुल डाइकॉट प्लांट से रिजेंबल करता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ में भी आपने वही चीजें देखी, यहाँ पे स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड एंड एनुअल विंग का फॉर्मेशन होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, कॉर कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होता है, स्टीलर रीजन में भी और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये एनाटॉमी ऑफ लीफ है, लीफ का भी एनाटॉमी काफी रिजेंबल करता है। खास बात क्या है, इसमें हैप्लोचिलिक स्टोमेटा है, मतलब स्टोमेटा हिडन काइंड ऑफ होती है, एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये इसका वेस्कुलर बंडल है। तो दिस थिंग्स आर क्वाइट इजी। ये भी आपने देख लिया, मेल और फीमेल कोन का डेवलपमेंट हो रहा है। मेल कोन ज्यादातर टिप पे डेवलप होते हैं, फीमेल कोन ऐसे लैटरली डेवलप होती है। तो ये जब सबसे यंग कोन होती है फीमेल कोन, वो ग्रीन होती है, फिर धीरे से रेड और ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है ना।
तो ये आपका मेल और फीमेल कोन है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर फाइनल्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एफेड्रा के बारे में पढ़ेंगे, है ना।